push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक और नई यूट्यूब की वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, जिसमें हरीश मुझसे कुछ क्वेश्चन करेगा और उनके आंसर मैं जेन्युइनली दूंगा, जो कि फिटनेस और जिम से रिलेटेड होंगे। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कल्पेश से ये है कि तुझे ऐसा कौन सा पार्ट लगता है जो बहुत ज़्यादा वीक है और जिसको तू बहुत ट्रेन करना चाहता है? तो मेरे बॉडी में का सबसे वीकर पार्ट जो कि मुझे लगता है मेरे ट्राइसेप्स है, क्योंकि मेरे ट्राइसेप्स ज़्यादा विजिबल नहीं है और उससे मेरे आर्म्स थोड़े से छोटे दिखते हैं। और मैं इस जर्नी में ट्राइसेप को एक ऐसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला हूँ, जिससे कि मेरा ये जो वीक पॉइंट है यही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने। तो मेरा भी तेरे से एक क्वेश्चन है कि तूने ये ट्रेनिंग क्यों स्टार्ट की थी और अब तुझे ट्रेनिंग करते हुए कितने साल हो रहे हैं? अभी मुझे ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग करते हुए 2 साल हो चुके हैं। और तूने ये किस रीजन के लिए की? क्योंकि मैं बचपन में एट द एज ऑफ 9th ईयर का था, तब मुझे बहुत ज़्यादा चुभता था अंदर ये कि एक दुकान थी पापा की फोटोग्राफी की। मैं जब भी कुछ लेने जाता, चाय या कुछ, मुझे लोग बोलते कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो क्या इसको। फ्रेंड सर्कल में भी मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे कि मैं बहुत ज़्यादा पतला था। मुझे किसी स्पोर्ट में अगर हिस्सा लेना है तो उस वक्त भी मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। सो कहीं ना कहीं ये सारे पार्ट मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का एक मोटिवेशन बन के आ गए हैं। सो मैंने ये बात बहुत दिल में लगाई है और मैंने ये चीज़ अभी तक किसी से शेयर नहीं की है। अब ये फर्स्ट टाइम है, जो थैंक्स कहूँगा कल्पेश को कि ये इतनी आपके सामने ये चीज़ बता पाया। और मेरा कल्पेश से ये क्वेश्चन है कि अब तक तेरे पूरे वर्कआउट जर्नी में ऐसा कौन सा पॉइंट रहा है जहाँ पे तुझे ऐसा लगा कि मैं जिम को स्किप कर देता हूँ? एक निगेटिविटी, जहाँ पे सेल्फ डाउट कह सकते हैं जिसे हम। हाँ, तो ऐसा एक दिन मेरी लाइफ में आया था, क्योंकि मेरी जो जर्नी है उसमें जो मुझे जो मैं कर रहा था उन चीज़ों से मुझे वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिख रहे थे। और उन रिजल्ट की वजह से मुझे लग रहा था कि मैं ये चीज़ें जो जिम वो डाइट वो ये चीज़ें सब मैं बेकार में कर रहा हूँ और उससे कोई प्रोग्रेस नहीं बन रही है। सो मैं ये चीज़ें क्यों ही करूँ। सो उस दिन मुझे एक वीक सा लगा था और मैंने वो ट्राई किया था कि जिम नहीं जाऊँ। लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे फोर्सफुली जिम लेके गया और उस दिन से मैं अभी तक जिम से छुट्टी नहीं लिया हूँ। संडे छोड़कर मैं जिम से कभी छुट्टी नहीं लेता, चाहे कुछ भी हो, बारिश हो, धूप हो, कोई भी हो, जिम जाना है। और ये जो तूने पॉइंट कहा कि लैक ऑफ रिजल्ट की वजह से ये निगेटिविटी आ जाती है, ये बहुत सारे कुछ 25% ही लोग ऐसे होते हैं जो इसका सामना कर पाते हैं, वरना 75% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा लैक ऑफ रिजल्ट की वजह से उनको जब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत कर ली अब नहीं हो रहा, तो वो स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज्यादा स्किप करते हैं और बाद में एकदम से स्किप ही कर देते हैं। ये होता है, मैंने ये होते हुए देखा है। सो डोंट डू इट। फिटनेस एक लॉन्ग लास्टिंग जर्नी है, ये कोई 2 मिनट का खेल नहीं है कि आज वर्कआउट करो और कल रिजल्ट दिखने लग जाए। यही बात उस दिन से मेरे माइंड में बैठ गई है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। तो इसके लिए सारी चीज़ें मैं जिम के लिए तो मैं कुछ चीज़ें छोड़ भी सकता हूँ और मैंने छोड़ी भी आज तक।
बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है अगर तुम्हें कुछ पाना है तो। और अच्छी फिजिक पाना ये कोई जोक नहीं जोक है। नहीं है। इंडिया में अगर कहूँ तो अच्छी फिजिक कुल मिला के बस 5% लौटा पाया। और मेरा अगला क्वेश्चन कल्पेश से ये है कि अगर मैं तुझे बैक के लिए सबसे मतलब एक ही एक्सरसाइज पिक करने के लिए कहूँ तो तू कौन सी करेगा? बैक के लिए तो बैक के लिए मैं सबसे मतलब एक ही लाइफ टाइम एक ही पिक हाँ एक ही। तो मैं पुलअप पिक करूँगा। पुलअप क्योंकि पुलअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि तुम्हें ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तुम लिटरली अगर एक पेड़ है, पेड़ की टहनी को लटक के कर सकते हो। अगर कोई मतलब एक अपनी भिंत को भी मतलब उस पर लटक कर वो कर सकते हो। और क्योंकि पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि बैक की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे कि पूरा लैट्स और पूरी मिड बैक एकदम अच्छे से ट्रेन हो जाती है और ज़्यादा एक्सटर्नल पुश नहीं करना पड़ता है। सही है। अभी तेरी बारी। तो अब मैंने नेगेटिव पॉइंट तो पूछ लिया, मुझे ये पूछना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जब तुझे बहुत ज्यादा जिम जाने का मन हुआ था? मतलब तुझे मन में ये फील हुआ था कि मैं अब जिम कभी भी स्किप नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन टाइप? तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन टाइप एक जिम जाने वाले बंदे में नॉर्मल सी बात है, जब उसकी प्रोग्रेस अच्छी दिखेगी उसे मतलब वो उस प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड होगा तो उसे वो चीज करने का मतलब और भी ज्यादा मन करेगा ना। तो वही पॉइंट था जब मेरी कुछ महीनों पहले मेरी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही थी वो इंसेन हो रही थी और उस इंसेन ग्रोथ की वजह से मुझे जिम मतलब ऐसा प्यार हो गया था भाई। जिम के बिना मैं तो रह ही नहीं पा रहा था बस। और अब जिम एक मेरी लॉन्ग लास्टिंग और लाइफ में मैं कभी अभी उसे छोड़ने नहीं वाला हूँ। एक लॉन्ग लास्टिंग हैबिट बन चुकी है। हैबिट तो छोड़ो और वो मेरा प्यार भी बन चुकी है भाई, जो कि अभी बहुत सही लगा हो गया है जिम से। हाँ मतलब ये एक ऐसी चीज है जिससे तुम अगर लगाओगे तो सिर्फ फायदे ही फायदे, कोई आपका नुकसान भी नहीं है। हाँ। तेरा क्या क्वेश्चन है अगला? तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि तेरी बॉडी में तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बॉडी पार्ट वीक है? मेरा क्वेश्चन ठीक है। मुझे लगता है कि मेरे जो काफ होते हैं लोअर लेग के नीचे वो बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि जब हम शॉर्ट पहनते हैं तो वो अच्छे से दिखने चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक उससे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है। जब भी लेग की बात आती है तो मैं अपने स्क्वाट्स और लेग ऐसे ही ट्रेन करता हूँ विदाउट काफ के। और जब भी मैंने ये लगाया है तो बहुत हार्ड इंटेंस के साथ नहीं लगाया, क्योंकि मेरा जब भी लेग डे होता है मैं लेग डे पे मतलब फोकस करता हूँ। जब तक मैं अपने काफ तक पहुंचूं उस मतलब तब मेरी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। तो मैं अपने पूरे मतलब लोग मतलब काफ्स को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते जितना कि पूरे लेग्स को करते हैं, जैसे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स ये और ग्लूट्स, इन चीजों को जितना प्रायोरिटाइज करते हैं उतना ही वो अपने मतलब ग्लूट्स काफ को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते और इसकी वजह से वो थोड़ा सा वीक रह जाता है। लेकिन कोई नहीं, वो छोटा मसल पार्ट है और वो अगर तूने अच्छे से और दिल से ट्रेन कर किया तो वो मतलब हो जाएगा सही यार। और मेरा और एक पार्ट था वो जो था फोरआर्म। मुझे ऐसा लगता है कि एज कम्पेयर टू बाइसेप्स के कंपेयर करें तो जितने अच्छे मेरे फोरआर्म्स हो सकते थे उतने अभी फिलहाल तो नहीं है, जिससे मैं और भी ज्यादा ट्रेन करना चाहता हूँ, जो कि फिजिक जो है मेरी इक्वल रेशो में दिखे, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, और जो फोरआर्म है एकदम श्रेडेड दिखे, ऐसा मैं चाहता हूँ। और अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं है, बट आई विल डू इट सून।